See, basic math में the topics that we'll cover is we'll start with logs, trigo. Okay, then we'll do graphs. Then I'll teach you approximations. Though we have done binomial approximation, but थोड़ा सा और बताएंगे. And then we'll go for calculus. Calculus, we should know that we will do differentiation and integration. So, and we'll do those part of maths which is required for physics. Okay, so not everything we'll do. Okay, but उतना ही formulas करेंगे जो physics में आगे काम आने वाला है. Because see trigonometry, graphs, probably you'll do more in maths also. Maths में you have conic section and all those things, right? ठीक है, तो वो सब ठीक है, हम लोग उतना ही करेंगे जो अभी अपने काम का रहेगा. And whatever I teach you, it will come in one form or the other. तो ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया और नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा. प्रॉब्ली कोई 7th चैप्टर में भी आ सकता है और 10th चैप्टर में भी आ सकता है. ठीक है, तो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर डीएनए. मतलब ऐसे मतलब पता ही होना चाहिए कि ऐसा ये बाय डिफॉल्ट है ऐसा. वी विल एज्यूम दैट यू नो दिस. ठीक है, तो टीचर्स एज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस. ठीक है, बट आई नो दैट यू डोंट नो. ओके, तो यू नीड टू बी टॉट. तो वी विल डू एवरीथिंग. ओके, लॉग का देखो क्या है, पहले लॉग से शुरू करते. लॉगरिथम्स, you should know that कि log is actually another way of showing indices. मतलब for example, if you have 10 raised to 2 is 100, let's say. Okay, yeah, I can write a raised to x is some b. Okay, okay, ऐसा दिया है आपने को lit. Then we can, if this is true, then log is defined as log of b to the base a is x. That's the definition of log. मतलब I can write log of 100 to the base 10 is 2. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि a को उधर ले जाएंगे ना अगर, ठीक है, तो वो बेस में आ जाता है. हाउ डू वी रीड दिस? लॉग ऑफ b टू द बेस a इज x. समझ में आया क्या? तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, देखो, दिस इज सिंपल लॉजिक टू रिमेंबर दिस. व्हाट आई से कि इफ यू टेक दिस a दैट साइड, तो द बे यहाँ पे a इज द बेस एंड x इज द पावर, राइट? तो बेस विल ऑलवेज रिमेन एज बेस. तो इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या होगा कि लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और बेस में आ जाएगा कि बेस इज ऑलवेज अ बेस. ऐसे रट लो. ठीक है ना? उल्टा भी सही है. मतलब जैसे अगर अभी देखो, अगर इसको यहाँ लगे ले जाएंगे तो यहाँ पे बेस है तो यहाँ जाके बेस हो जाता है वो. समझा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव लाइक दिस एग्जाम्पल, इफ आई गिव सम रैंडम नंबर, आई गिव log ऑफ 26 टू द बेस 2 इज लेट्स से 7, ऐसे दिया है. ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट, बट लिख देते कुछ तो. ठीक है, ऐसा कुछ दिया है. ओके, देन इसको इंडाइसेस फॉर्म में लिखना है. तो यू टू टेक दिस टू राइट टू द राइट, यू टेक दिस टू द राइट, तो दिस बेस हियर, तो वहाँ भी बेस ही रहेगा. तो 26 इज इक्वल टू 2:7. ये मैंने कुछ भी रैंडम नंबर लिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. समझा? यहाँ का बेस 2 को वहाँ ले गए तो इंडाइसेस बन जाएगा, है ना? इंडाइसेस एंड लॉग्स आर इनवर्स फंक्शंस, मतलब ऑपोजिट फंक्शन टाइप्स. ओके, इनवर्स फंक्शन आई विल टीच यू व्हाट इज इनवर्स फंक्शन. अंडरस्टैंड कि इट्स काइंड ऑफ इनवर्स फंक्शन. मतलब जैसे प्लस को यू टेक इक्वल टू दैट साइड, इट वाज माइनस. ठीक है, वैसे ही ये लॉग को वहाँ लेगा तो इंडाइसेस को यहाँ पे लेगा लॉग. समझा? तो लॉग दिया है और उसको इंडाइसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. टेक द बेस टुवर्ड्स राइट. ठीक है, उल्टा भी सच है. मतलब इंडाइसेस दिया है और लॉग में कन्वर्ट द बेस को वहाँ ले जाओ. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आएगा थोड़ा सा. अच्छा, और सुनो, ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि इफ आई राइट लाइक दिस लॉग ऑफ 200 फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट राइट द बेस, द डिफॉल्ट बेस इज 10. कुछ नहीं लिखा, मतलब डिफॉल्ट 10 है. डिफॉल्ट बेस इज 10, दैट यू मस्ट नो. समझ में आया क्या? कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस 10 है. ओके, नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल लॉग, तुमने देखा होगा शायद, इसको लॉन बोलते हैं. लॉन ऐसे नहीं आ जाता. ठीक है, तो इफ आई राइट लॉन ए, या इसको ln a भी बोलते हैं बहुत लोग. ठीक है, तो लॉन ए लिखा है मतलब क्या है, जो बेस है इट इज नॉट 10, इट इज e. नाउ यू शुड नो दैट e इज कॉल्ड एज यूलर्स नंबर. एक्चुअली यूलर नहीं, ऑयलर बोलते हैं इसको, बट ठीक है, यूलर्स नंबर. एंड द वैल्यू इज 2.18 सो ऑन. जैसे पाई का होता है 3.1416, वैसे यूलर्स नंबर भी इट्स इरेशनल नंबर. समझा क्या? ठीक है, तो ln मतलब लॉग ही है. ठीक है, खाली बेस 10 नहीं है. नॉर्मली बेस 10 होता है, बेस इज सम e. आई गेट द पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, टू थिंग्स. पहले तो डेफिनेशन समझो. दिस द वेरी डेफिनेशन ऑफ लॉग कम्स फ्रॉम इंडाइसेस. इंडाइसेस का अदर फॉर्म इज लॉग. ठीक है, सेकेंडली यू शुड अंडरस्टैंड बाय डिफॉल्ट द बेस इज 10. ओके,
If they write ln, it means the base is e. And e, what is e? It's Euler's number. ठीक है, इसको कोई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं. Some people call it exponential constant. Exponential constant. So if you hear the word exponent, exponential constant, Euler's number, it is they are talking about this e. Okay. तो अब तक हमने पाई देखा था. It's a new number that you have seen. Any questions here? समझ में आया? अच्छा. So there are a couple of formulas of log that you need to remember. Second thing is a formula. Okay. Formula number 1. Log A plus log B is log of AB. Log 2 plus log 6, say log 2 plus log 3 दिया example. If I say log 2 plus log 6 ऐसा दिया तो you can always write for log 6. समझा? ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. सेकेंड फॉर्मूला यू शुड नो कि log A minus log B is equal to log of A by B. सेम log, अगर यहाँ पे माइनस, if I put a minus here, then it will be log of 2 by 3. ठीक है, ओके. थर्ड फॉर्मूला कि log of A raised to M is M log A. तो पावर विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन, दैट यू शुड नो. समझा? ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ दे गिव मी log of 1 by 10, so या 1 by 100 फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो आई राइट इसको log of 100 raised to minus 1, right, which is minus log 100. समझा? समझ रहा है क्या कैसे क्या मैंने? 1/100 था तो उसको वी कैन राइट एज 100 raised to minus 1 and power can be taken into multiplication. ठीक है, that's the formula. Any questions? अच्छा, लास्ट फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज नॉट यूज दैट मच. इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला. तो log a to the base b ऐसा कुछ दिया है अगर, तो that can be written as log a to the base x upon log b to the base x. So this is not that useful, but कहीं कहीं पे काम आता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जनरली वन यू यूज द लॉग टेबल. ओके, लॉग टेबल यूज कर रहे हो अगर, तो वहाँ पे लॉग जो लिखा होता है दैट इज बेस 10 वाला लॉग. ओके, दे डोंट यू डू नेचुरल लॉग्स विथ यू. ओके, तो कभी कभी क्या होता है, गिव मी ln 23 फॉर एग्जांपल. ओके, ln 26 फॉर एग्जांपल. ओके, एंड दे आस्क मी इसका लॉग बताओ. ठीक है, तो व्हाट आई डू इज आई कैन राइट इसको log of 26 to the base e, correct? So that is what is the representation. ln means log to the base e. इसको I can write as log 26 upon log e. ठीक है, बेस 10 ले लिया दोनों का, है ना. log a to the base b है, तो I can say log a upon log b, and base can be anything. तो if I'm not writing anything, that is the base, that means the base is 10. Okay, and you should know that कि 1 upon log e का वैल्यू is 2.303. So I'll get 2.303 log 26. So this can be found out using log table. इसको log table से निकाल सकते हैं, because they give us log table में इसका वैल्यूज. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो बेसिकली ये भी तुम याद रख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर एज अ फॉर्मूला कि ln a को अगर कन्वर्ट करना है log में a में, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2.303. दिस इज मोर यूजफुल इन केमिस्ट्री. फिजिक्स में भी यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं. तो यू विल सी दैट कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं वो लोग कि ln को हमेशा log से रिप्लेस करते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में यू यूज log टेबल्स अ लॉट. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, और इवन इन अ कैल्सी व्हेन यू राइट log, तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग बेस 10 अनलेस यू डू नेचुरल log. ln से कर रहे हो तो अलग बात है, और उसमें अलग सिंबल भी है कैल्सी में. ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि आंसर? ठीक है, आई रिपीट थोड़ा सा पॉइंट. सी, first log is another way of looking at indices. ठीक है, when I say log, just log some number, that means the base is 10. But if I write ln, that means the base is e, where e is the number 2.18 ऐसे चलते रहता है, मतलब it's a irrational number. Okay, secondly there are certain formulas that you should remember. Okay, वो formula में ये वाला जो formula base change वाला formula, it can be used for conversion. Okay, we don't have to use the formula much. ठीक है, but इतना conversion पता होना चाहिए कि ln a if I have to convert to log, okay, मतलब base 10 में convert करना है, तो you have to multiply by 2.303. समझा? बाकी ये वाले फॉर्मूलाज बहुत यूजफुल है, 1, 2 and 3. ओके, पावर को मल्टीप्लिकेशन में ले लो, माइनस में है तो डिवीजन, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया? थोड़ा सा बेसिक लॉग, इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए लॉग के लिए. ठीक है, कॉपी दिस एंड देन मूव अहेड.
See, basic trigonometry we know. Let's say we have a right angle triangle. This angle is theta, this is 90, let's say. Let's say this is some A and this is some B. This is C. If I ask you sine theta, it will be opposite upon hypotenuse, right? A by C. Cos theta, adjacent upon hypotenuse, correct? Tan theta, A by B. it will be opposite upon adjacent, correct? And if I ask you what is reciprocal of sine, Cosec. cosec theta, it's 1 upon sine theta, right? Reciprocal of cos, sec theta, it's 1 upon cos theta. The reciprocal of tan is cot, 1 upon tan theta. ठीक है. Also you should know that कि Pythagoras theorem is valid, right? So we can write c square is equal to a square plus b square, है ना? And if I happen to ask you this, let's say if I draw a perpendicular from this point to this point, if I ask you this h, can you find this? कैसे करेंगे? You can say area of triangle is half into base into height, right? पता है ना ये फॉर्मूला? ठीक है. Okay, now look at this triangle. Okay, I can treat this as base and this as height, isn't it? So I'll get area का formula as half into a into b. So this one is a, na, and this is b, right? Also, I can treat this as height and this as base, correct? In that case, area will be half into h into c, which implies you can equate them and you'll get h का value is what? AB upon c, है ना? Equate करोगे तो, which is AB upon root of a square plus b square. That is h. है ना? समझ रहा है कैसे किया हमने? तो in case they ask you, you should be able to know. सर कैसे इतना बड़ा सी है वो कौन सा ट्रायंगल? Sorry, what is the doubt? सी किधर से आया वो? देखो ना, area of triangle का formula क्या है? आपने मुझे ना So I can treat this as base, ना? If I treat this as base, so this will be the height. Simple. This is c, right? but it's leaving the triangle. Sorry, It will be leaving the triangle, right? When you want the triangle chart. why it will leave? See, if I turn this, you can view the triangle like this also, ना? समझा क्या ऐसे? इसको बेस, इसको हाइट ले लिया और क्या? समझा? पक्का? समझ रहा है सबको? ठीक है. C, I'll just write it. CH AB. ठीक है? एक और there are few triangles that you should know. Okay. चलिए next page पे चलते हैं. One is very famous, 30, 60, 90 triangle. You know, this is 1, this is 2, this is root 3, right? For example, what is sine 30? Opposite upon hypotenuse, 1 by 2. Cos 30, adjacent upon hypotenuse, root 3 by 2. Sine 60, 60 का opposite, root 3 upon hypotenuse. Cos 60, 60 का adjacent and hypotenuse, 1 by 2, है ना? Tan 30, 1 by root 3, yes, है ना? 1 upon root 3, opposite upon adjacent. Tan 60, simply get opposite upon adjacent, root 3. समझ रहा है क्या? ठीक है. ऐसे ही we can know one more triangle and I think ये भी तुमको पता ही है. 45, 90 triangle. This is 1, this is 1 and this is root 2, है ना? They ask me sine 45, opposite upon hypotenuse, 1 by root 2. Cos 45, adjacent upon hypotenuse, 1 by root 2. Same. Tan 45, opposite upon adjacent, 1. ठीक है. ये तो सबको पता है. Okay. What I want you guys to know is this triangle because I don't like these two triangles. क्योंकि यहाँ पे root आया था, root 3 and root 2. Okay. So calculation becomes messy. This triangle is थोड़ा better and we'll use a lot for sums. Okay. This is called as 3, 4, 5 triangle because 3, 4 and 5 are Pythagorean triplet.
है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट क्या तो 5 आएगा। ओके, 3 के ऑपोजिट में यू हैव एंगल कॉल्ड एज 37 डिग्रीज, 4 के ऑपोजिट में यू हैव 53 डिग्रीज। ठीक है, तो इफ आई आस्क यू साइन 37, तो 37 3 के ऑपोजिट में 3, ऐसे याद रखो। 37 का ऑपोजिट में क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 अपॉन हाइपोटेसिस 5, 3/5। फिर आस्क यू कॉस 37, 4/5, है ना। साइन 53 का ऑपोजिट में 4 रहता है, ठीक है, 4/5, है ना। tan 37 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इट विल बी 3/4, है ना। एंड tan 53 इफ दे आस्क इट इज 4/3। समझ में आ रहा है क्या? ये ट्रायंगल का बेस्ट पार्ट क्या है कि रूट नहीं है तो कैलकुलेशन विल बी बेटर। समझ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ओके, अच्छा। देन सर्टेन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यू नो दैट दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये दो फॉर्मूले ज़्यादा काम का है, बाकी वो सेक्स वाला इतना काम का नहीं है। ठीक है, 1 2 देन 6 पे थे, सॉरी। ठीक है, एंड देन यू शुड नो दिस फॉर्मूला, थर्ड sin of a plus b, it will be equal to sin a cos b plus cos a sin b. So this formula can be used for situation like this. If I ask you example, so because sin of let's say 105 degrees, ऐसा कुछ पूछ लिया, तो we don't know what is 105 का आंसर, but we know 60 and 45, right? है ना, 60 का पता है, 45 का पता है, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो आई कैन से दैट साइन ऑफ a प्लस b इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, and we know the values. What is sin 60? √3/2, cos 45 1/√2 plus cos 60 1/2, sin 45 1/√2. So answer is what? √3 plus 1/2√2. Getting it? The use of the formula. So in case you know, if you don't know 105 but you know sum of this, you can split into something known ones, so you can do this. In fact, if they ask me sin 15 for example, this is something that you will try. You can use the formula sin of a minus b, because sin 60 minus sin 45 तो पता है, sin 60 पता है, sin 45 पता है, राइट। तो a minus b का फॉर्मूला क्या है? इफ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इट इज द सेम फॉर्मूला बट इंस्टेड ऑफ बीच में यू हैव प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा। समझा? तो राइट दिस एंड देन यू ट्राई टू गेट द आंसर इसका। ओके, आई पॉज। Let me explain you all the formula. Okay, cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. If there's a plus sign here, you put a minus here. Okay, and cos of a minus b is cos a cos b plus. तो यहाँ पे उल्टा है। See, unlike sin में, if यहाँ पे you have plus तो this is plus, ठीक है, यहाँ पे you have minus तो you have minus here, यहाँ पे you have उल्टा, plus तो minus, minus तो plus, ठीक है। Then tan of a plus b is tan a tan b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो यहाँ पे plus है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, ठीक है। इधर ये है माइनस तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। समझा क्या? जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है वो यहाँ पे फॉलो होगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस। गेटिंग इट? ओके, अच्छा। तो ये वाला फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन वी डू सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, साइन ऑफ 2 थीटा इज साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल साइन 60, if I have to write, I can write sin 60 as 2 sin 30 cos 30, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। सेम वे में वी कैन राइट cos का फॉर्मूला इज दिस, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी काम का ही है दोनों। ये तो अभी इमीडिएटली प्रोजेक्टाइल में यूज करेंगे। ओके, ये वाला थोड़ा सर्कुलर मोशन में कराऊंगा यूज।
ठीक है, एंड देन यू हैव साइन सी प्लस साइन डी. यू शुड अंडरस्टैंड, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइन ऑफ 30 प्लस 60 एंड साइन 30 प्लस साइन 60. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये दो अलग अलग चीज है, समझना. ये साइन 90 है, साइन 30 और साइन 60 है. तो अभी तक जो फॉर्मूला लिखा था पीछे, लुक एट द बैक, वी रोट साइन फॉर साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज साइन c प्लस साइन d. मतलब दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ. पहले वी टॉक्ड अबाउट दिस. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पहले साइन ऑफ a प्लस b किया था, अभी साइन c प्लस साइन d है. ठीक है, तो द फॉर्मूला इज 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, this is one. And then you should also know sin of minus theta is minus sin theta. मतलब if for example sin of minus 30 degrees if they give you, answer is minus sin 30 which is minus half. Cos अगर दिया, अगर cos of minus 30 दिया तो it is same as 30 है, cos 30 only, so which is root 3 by 2. समझा? sin of minus theta is minus sin theta, but cos of minus theta is cos theta only. Very important. तो cos will consume the minus sign, ठीक है, but sin will not. समझ रहा है? ठीक है, try this formula and then इसमें और भी थोड़ा है, बताते हैं. Trig shifting. So there are certain things you should know before we start this topic. There's something called as, some short trick is there, all silver teacups. That's how we remember. Okay. So you know the quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, right? Okay. First quadrant मतलब क्या है कि we always start measurement of angle from your positive x axis. Okay. X से शुरू करते हैं हमेशा. तो x axis is my 0 degrees. तो x से ऐसे गए तो this will be my 90 degrees. ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गए तो this will be my 180 degrees, right? And then और थोड़ा आगे गए तो this will be 270, and then थोड़ा और आगे तो 360, and this will keep on going. एंगल चलते रहेगा. Okay, now you should know that कि 0 से 90 के बीच में in this interval, okay, all are positive. all silver मतलब all are positive. sin, cos, tan, cot, sec, cosec, all trigonometric function will be positive in this angle का रेंज में. ठीक है, 90 से 180 में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बस, बाकी सब लोग नेगेटिव होते हैं. ओके, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ सिर्फ cos पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये लोग कौन पॉजिटिव है कहाँ पे, उसका ये डायग्राम है. यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट में इस एंगल के रेंज में ओनली साइन इज पॉजिटिव, ये एंगल के रेंज में ओनली tan इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे cos पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैलकुलेट साइन ऑफ 120, ठीक है, आई गेट पॉजिटिव आंसर. इफ आई कैलकुलेट cos ऑफ 120, आई गेट नेगेटिव आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रेंज है, इस रेंज में कुछ लोग पॉजिटिव है, कुछ लोग नेगेटिव है, सिर्फ जो पॉजिटिव है उनका बताया बस. तो ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे भी रिमेंबर. ओके, एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर शिफ्टिंग आल्सो. देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि इफ आई गिव यू लाइक दिस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा. ओके, फॉर एग्जांपल दे आस्क यू फाइंड साइन ऑफ 120. एग्जांपल दे आस्क यू साइन ऑफ 120 बताओ. तो 120 तो नहीं पता. ओके, तो इसको आई कैन स्प्लिट एज 90 प्लस 30, ऐसे कर सकते हैं. ओके, तो शिफ्टिंग का लॉजिक सुनो पहले क्या है. शिफ्टिंग में दो चीज देखना होता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज यू लुक एट दिस एंगल, 90 है या 270 है, तो देन यू चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चेंज द फंक्शन. चेंज का मतलब ये है कि यू चेंज साइन को कॉस में और कॉस को साइन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोमेंट आई सी 90, आई नो दैट आई हैव टू चेंज इट. ओके, चेंज क्या करेंगे, साइन बन जाए कॉस. समझ में आया क्या? तो फर्स्ट स्टेप टू डिसाइड टू चेंज करे कि नहीं चेंज करे, तो कैसे डिसाइड करना है, 90 या 270 मिले तो चेंज करना पड़ेगा. समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, साइन कॉस में एंड टैन विल बिकम कॉट, sec will become cosec and also so on. ठीक है, तो ये चेंज का फंडा है. अगर इफ यू गेट 180 और 360, मतलब यहाँ पे इफ दे राइट साइन ऑफ 180 प्लस थीटा फॉर एग्जांपल, तो 180 है तो नो चेंज. दैट मीन्स साइन विल रिमेन साइन ओनली. तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखा. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन ट्रिग्नोमेट्रिक शिफ्टिंग इज टू चेक
whether I change the function or to change the function, ठीक है. स्टेप अगर 90 मिले या 270 चेंज करो, ठीक है. अगर 180 या 360 है तो चेंज नहीं करना है. समझ में. एग्जांपल जैसे यहाँ पे साइन 190 प्लस थीटा था, 90 दिखा तो साइन में कॉस में कर दिया, 180 था तो चेंज नहीं किया, साइन को साइन नहीं रखा. समझ आया क्या? ठीक है. अच्छा, दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2 इज यू हैव टू लुक एट द साइन. मतलब उस साइन चेंज करने के बाद पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, वो हमको यहाँ से मिलता है. तो यू लुक एट द क्वाड्रेंट फॉर साइन. तो यू हैव टू सी द साइन फ्रॉम क्वाड्रेंट. ओके. अब इसमें मिस्टेक क्या होता है बताया क्या? यू शुड ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन, नॉट द आंसर. मतलब यहाँ पे देखो, ठीक है. ओके, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा. ओके, फर्स्ट आई चेंज बिकॉज स्टेप 1 है कि चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, तो वो सब कर लिया मैंने. ओके, 90 प्लस थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो आंसर विल रिमेन पॉजिटिव. यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है. तो मैं कुछ लिखा प्लस, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ओके, हाउ लुक एट दिस सेकंड वाला 180 प्लस थीटा, राइट. ओके, 180 प्लस थीटा मतलब इट हैज टू बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है क्या? नहीं. तो यू हैव टू पुट माइनस. तो माइनस, आंसर इज माइनस साइन थीटा. समझ में आया क्या? आई विल गिव एग्जांपल ऑल्सो. सम कैसे करते हैं बताता हूं. बट अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बोला, 90 दिखा मतलब चेंज कर रहा है, साइन विल बिकम cos. 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, तो आई कीप इट पॉजिटिव ओनली. डोंट लुक एट द ये आंसर, लुक एट द क्वेश्चन. cos को मत चेक करो, साइन को चेक करना है. समझ में आया क्या? ठीक है. सिमिलरली 180 प्लस थीटा, द मोमेंट यू सी 180 मतलब देयर इज नो चेंज, सो साइन विल रिमेन साइन ओनली. ओके, लुक एट द क्वाड्रेंट नाउ फॉर साइन. ठीक है, तो साइन क्या होगा? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां पे साइन नेगेटिव है, तो साइन को नेगेटिव कर दिया. समझ में आया? थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ अच्छा समझ में आएगा. तो फॉर एग्जांपल इज आस्क मी लेट्स से गिव मी साइन ऑफ 120, तो आई स्प्लिट कर दिया उसको. भाई लिखा है साइन ऑफ 90 पर 30 कर लिया. फिर देखो ये जो है 90 है तो चेंज करेंगे, तो दिस विल बिकम cos 30 एंड 90 प्लस 30 इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड. तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव देगा, कीप पॉजिटिव ओनली. ओके, एंड cos 30 इज √3/2. दैट्स माय आंसर. दिस इज द आंसर फॉर साइन ऑफ 120. समझ रहा है क्या? इफ दे आस्क मी साइन ऑफ लेट्स से 210, तो वो कैसे करेंगे? आई राइट इसको साइन ऑफ 180 प्लस 30. ओके, एंड नाउ आई सी 180, दैट मीन्स नो चेंज. ओके, तो साइन 30 कर दिया इसको. एंड 180 प्लस 30 इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. तो वहां पे साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो पुट माइनस. तो आंसर इज माइनस हाफ. समझ में आया क्या? तो व्हेनेवर शिफ्टिंग का क्वेश्चन आता है तो ये याद रखो कि शिफ्टिंग में देयर आर 2 डिसीजन टू मेक. फर्स्ट, वेदर टू चेंज और नॉट टू चेंज. सेकंड, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल. यहाँ पे एंगल 90 है कि 270 है कि 180 के 360 है. ओके, 90 270 यू चेंज इट, 180 360 यू डोंट चेंज इट. समझ में आया? ओके, सेकंड पॉइंट, देन यू लुक एट वंस यू चेंज. ओके, या चेंज करे या ना चेंज करे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या करना है? क्वाड्रेंट देखना है तुमको. क्वाड्रेंट देखने के टाइम भी तुमको ये आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है बस. तो समझ में आ रहा है क्या? एक दो एग्जांपल का आता है, और करते हैं. लुक एट दिस. कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ 270 प्लस थीटा? फर्स्ट, वेदर टू चेंज और नॉट टू चेंज. चेंज करूँ कि नहीं चेंज करूँ? चेंज करना पड़ेगा ना बॉस. देखो 90 और 270 लिखा है तो चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, चेंज करें, साइन विल बिकम cos थीटा. नाउ लुक एट द क्वाड्रेंट. 270 प्लस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या? नेगेटिव है, तो माइनस. समझा? यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन. इसको मत देखो, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना है. स्टार्ट अ पॉइंट, लुक एट द क्वेश्चन. ठीक है, लुक एट क्वेश्चन. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, पीपल लुक एट द आंसर व्हिच इज व्हाट दैट वाज व्हाट यू आर डूइंग ना. कॉस दिख रहा था तो वहां पे, तो कॉस मत देख, साइन को देख, जो दिया है उसको देख. एक और एग्जांपल देखो. लेट्स से cos ऑफ 90 माइनस थीटा. यू टेल मी फर्स्ट, चेंज और नॉट टू चेंज? चेंज और नॉट टू चेंज? चेंज. 90 है ना, 90 और 270 में चेंज करना पड़ता है. ठीक है, चेंज. तो cos will become sin, तो I'll get sin theta. Now 90, now sin 90 minus theta which quadrant? 90 minus theta was अंदर. सब लोग पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव ही रखेंगे. sin theta. समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा समझ रहा है क्या? एक और करो चलो. cos of 180
plus theta. Tell me. Change or not to change? Not to change. It will be cos theta only. ठीक है. Now 180 plus theta which quadrant? थर्ड में cos पॉजिटिव है क्या? थर्ड tan पर cos तो नहीं है, नेगेटिव. सर समझ में आया कैसे करते हैं? पक्का? चल लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं. Keep this on side. Imagine unit circle method. So we know that this value is 0 degrees, this is 90, है ना? This is 180, this is 270, this is 360, and this will keep on going. Okay. Imagine that this circular radius is 1. So what is the coordinate of this point? 1, 0. है ना? This would be 1, 0. Okay. This should be 0, 1. Okay. This would be minus 1, 0. This would be 0, minus 1. You should know that the x value is always the cos value and the y value is always the sin value. That means cos 0, 1, sin 0, 0, cos 90, 0. First value जो पहला वाला value it is always the cos वाला. X value is cos. Cos 90, 0, sin 91. Okay. Cos 180, minus 1. Sin 180, 0. ठीक है. Okay. Cos 270, 0. Sin 270, minus 1. Cos 360, 1. Sin 360, 0. समझा? चलते रहे. तो मतलब ये साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग. तो we say the trigonometric functions are repetitive in nature. सेम वैल्यूज बार बार आएगा. जो वैल्यू 0 के लिए आया है वापस 360 के लिए आ रहा है. वापस चलते रहेगा. समझा ना मतलब? ठीक है. गेट द पॉइंट. दैट्स व्हाई कि रिपीटेटिव चलता रहता है. इज मेकिंग सेंस? द वैल्यू विल कीप ऑन रिपीटिंग. जस्ट कीप ऑन एडिंग द एंगल्स. बट ये वाला कुछ है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. 0, 90, 180, 270. साइन कॉस पूछा तो आना चाहिए. समझ रहा है क्या? ठीक है. ये लिखो फटाक से एंड देन राइट ग्राफ्स. बेसिक ग्राफ्स. Copy this quickly. So it's unit circle method to remember standard values 0, 90, 180, 270 and 360. You imagine that there is a circle of radius 1 and you write the coordinates wherever it intersects the x and y axis. Graphs and write linear function. Done? We start with the basic ones. Okay. So linear function मतलब y is equal to mx plus c. What is the highest power of? यहाँ पे m और c का constant है ना? ठीक है. For example, you can have equations like this. Y is equal to 2x plus 4, something of this sort. है ना? What is the highest power of x here? 1. इसलिए इसको बोलते हैं वो linear function. है ना? Function बताया क्या?
एनी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है y को ऐसे लिखते हैं, y इज f ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मींस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, तो y यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, बट इट इज अ लीनियर फंक्शन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, समझ में आ रहा है क्या? तो लीनियर फंक्शन है अगर, ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, यू नो दिस, पता है तुमको क्या ये चीज, ठीक है, अगर लीनियर फंक्शन है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है तो ग्राफ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसमें भी यू शुड नो दैट कि इन दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c में m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, एंड c रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट. So let me talk about slope first. Okay, I don't think you know slope क्या होता है. Slope पता है क्या होता है? Slope था क्या? जैसे if I give a graph, okay, तो जैसे ये कर्व दिया है मैंने, है ना, ठीक है, if I ask you slope बताओ तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, you take 2 points, that is one way, है ना, ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स दिया है, जैसे पॉइंट A एंड B दिया है तुमको, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2. How do you find the slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है, ये है एवरेज स्लोप. इज वन मोर स्लोप as instantaneous slope. मतलब what is happening यहाँ पे कि when you get y2 minus y1, this is actually delta y, this is delta x, है ना, 2 पॉइंट्स पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, राइट? तो ये जो है ना, ये एक्चुअली समझो, मतलब, ठीक है, सी दिस इज x1, दिस इज x2, बराबर, दिस इज y1, दिस इज y2, बराबर ना. तो जब when you get delta x, this is delta x, this is delta y, समझ रहा है ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है. तो जब तुम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकालते हो तो एक्चुअली तुम ये एंगल निकालो, tan थीटा निकाल रहे हो इसका, समझा क्या? सी इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज tan थीटा? इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, ऑपोजिट में कौन है? डेल्टा वाई है, एडजेसेंट में डेल्टा एक्स है. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज tan थीटा. पता है तुम लोगों को, कभी सुना है क्या ये सब? हाँ, नहीं सुना है, ठीक है, मतलब अगर कोई भी कर्व दिया है, आई रिपीट, ठीक है, if I give you a curve, it's okay. If I give you a curve and I give you 2 points, then you can always find slope by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is basically delta y upon delta x, ठीक है, जो एक्चुअली अगर मैं ट्राइंगल बना दूं ऐसे, अगर मैं का ट्राइंगल लाइक दिस, वो ट्राइंगल का वो tan थीटा रहेगा, समझ में आया? ठीक है, ये जो स्लोप है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स. एक्चुअली में क्या हो रहा है, इफ यू लुक एट दिस ग्राफ केयरफुली, एक्चुअली में स्लोप क्या होता है बताया क्या? इफ आई टेक एनी रैंडम पॉइंट और वहां पे टैंजेंट बना दूं मैं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ टैंजेंट लाइक दिस, ड्रॉ टैंजेंट लाइक दिस, ठीक है, एट दिस पॉइंट, थोड़ा सा ऑफ हो गई, ठीक है, दिस इज टैंजेंट ना, ओके. If you draw tangent on any point, whatever that tangent makes angle with the x-axis, that tan theta is called as slope. या tan theta नहीं बोला तो तुम theta भी बोल सकते हो, चलेगा, मतलब we don't like tan theta. फिलहाल के लिए tan theta is same for you, okay. Whatever angle, if I curve पे कोई भी point ले लिया और tangent बनाया, वो tangent x से क्या angle बना रहा है, that angle is called as slope. समझा? ठीक है, and you must understand कि ये कर्व के लिए वो एंगल बार बार चेंज हो रहा है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस पॉइंट और यहाँ पे स्लोप बनाया तो एंगल कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ बनाया तो कुछ एंगल और रहेगा. जैसे जैसे स्लोप, जैसे जैसे कर्व प्रोग्रेस कर रहा है, दैट एंगल इज इंक्रीजिंग. सी दिस एंगल एंड दिस एंगल इफ यू कंपेयर, तो ऑब्वियसली वो एंगल बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो वी से दैट फॉर दिस कर्व द स्लोप इज इंक्रीजिंग, फॉर दिस कर्व द स्लोप इज इंक्रीजिंग. समझा? स्लोप मतलब वो एंगल, कर्व का एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो रहा है. समझा क्या? हमने ये जो फॉर्मूला से निकाला है वो एक्चुअली एवरेज स्लोप है, बिकॉज हमने ये 2 पॉइंट के बीच में निकाला है, वो 2 पॉइंट के बीच में स्लोप बहुत बार चेंज हुआ है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? स्लोप हैज चेंज एटलीस्ट इनफिनिट टाइम्स, यहां से लेके यहां तक. डू यू एग्री और नॉट? समझा ना? तो दिस स्लोप इज काइंड ऑफ एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है. एंड दिस स्लोप, इफ आई टेक अ पॉइंट, जस्ट अ पॉइंट, स्लोप कर्व लिया और पॉइंट बना कैसे किया, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप. मतलब इंस्टेंटेनियस स्लोप मतलब किसी पॉइंट, स्लोप एट अ पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है. तो व्हाट अब तक हमने लोअर स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स.
ठीक है, और व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज स्लोप एट अ पॉइंट. उसके हाउ टू फाइंड स्लोप एट अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकली कर्व बनाया, टेंजेंट बनाया और उसका एंगल देखा, दैट इज स्लोप एट अ पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, स्लोप एट अ पॉइंट वर्सेस स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स इज लाइक सेइंग, ऐसे मतलब एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, ओके, एंड कार में जा रहे हो, लेट्स से इट्स 200 किलोमीटर्स एंड यू टुक 2 आवर्स. व्हाट इज योर स्पीड? 200 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, तो व्हाट इज योर स्पीड? 100 किलोमीटर पर आवर. इज इट एक्चुअली योर स्पीड और इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज ही है बॉस. ठीक है, अभी वो हम लोग 2 घंटे में जब 200 किलोमीटर कवर किया तो क्या पूरा कंटिन्यूस जर्नी में 100 में चला रहे थे क्या? नहीं ना, कभी शायद 120 कह रहेंगे, कभी 80 भी कह रहेंगे, कभी रुके भी रहेंगे. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? तो दैट वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो स्पीडोमीटर पे दिखा रहा है. व्हाट यू कैलकुलेटेड वाज एवरेज. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसे ही स्लोप का भी है. ये जो निकाल कर रखा है वो एवरेज स्लोप है. मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो इंस्टेंटेनियस स्लोप है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. समझ में आ रहा है क्या? तो स्लोप कोई बोलता है ग्राफ का, समझो ये कर्व क्या एंगल बना रहा है उसको हम स्लोप बोल रहे हैं. समझा ना? ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल है वो एक्यूट है. एक्यूट स्लोप मतलब अगर एक्यूट एंगल है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. दिस स्लोप्स आर पॉजिटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है. तो दिस स्लोप इज पॉजिटिव बट इंक्रीजिंग. स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे हमेशा एक्यूट एंगल ही बन रहा है, और बट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग एज द कर्व प्रोग्रेसेस. समझे कि नहीं? आई विल मेक वन मोर कर्व. सी लुक एट दिस. I make curve like this. Okay. ऐसे. अब देखो, if you look at this now, यहाँ पे टेंजेंट बना है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे बना है तो भी ऑब्ट्यूज है, isn't it? ऑब्ट्यूज एंगल है अगर तो वी से इट इज नेगेटिव स्लोप. एक्यूट एंगल को हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, ऑब्ट्यूज को नेगेटिव बोलते हैं. ठीक है, नाउ यू सी, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है ना? तो एज आई एम प्रोग्रेसिंग, ठीक है, तो द एंगल का वैल्यू इज रिड्यूसिंग, राइट? तो इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग. समझ में आ रहा है क्या? और देख, इफ आई मेक अ लाइन लाइक दिस, लेट्स से माय कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, देन यू टेक एनी पॉइंट. ये पॉइंट लिया तो भी ऐसे ही मिलेगा, ये पॉइंट लिया तो भी ऐसे ही मिलेगा. ये एंगल अलग है, सेम रहेगा, सेम. तो वी कैन से स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. समझा? ऐसे इफ आई हैव लाइन लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ऐसा लाइन है, तो इफ आई हैव टू कैलकुलेट स्लोप हियर, कैसे बनेगा? ऑब्ट्यूज ही बनने वाला है, यहाँ भी ऑब्ट्यूज ही बनने वाला है, सेम ही रहने वाला है, तो इसे नेगेटिव एंड कांस्टेंट. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज व्हाट एंगल योर कर्व का टेंजेंट मेक्स विद द एक्स एक्सिस. If that angle is positive, acute, we say slope is positive. If it is increasing, बोलेंगे positive and increasing, decreasing भी हो सकता है, constant भी हो सकता है, depending on the nature of the curve. समझा? Straight lines के लिए slope हमेशा constant रहता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है. slope हमेशा constant, straight line है ना, ठीक है, तो एंगल का भी चेंज ही नहीं होगा, चाहे ऐसे रख चाहे ऐसे रख. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो when I say positive slope, it means I am talking about this acute angle. When I say negative slope, I am talking about obtuse angle. The line should make obtuse angle with the x axis. समझ में आया क्या? अच्छा, तो आ जाओ पीछे to the original. तो यहाँ पे हम saying कि if you have equation like this, y is equal to 2x plus 4, something of this format, then this 2, the m part represents the slope, which means if this value is m is positive, the line will make acute angle with the x axis. If m is negative, line will make obtuse angle with the x axis. समझा? ठीक है, ऐसे ही y इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि जैसे look at this equation, मतलब इसका अगर एक कर्व बनाना है मुझे तो कैसे बनेगा? देखो, 2x plus 4 है ना, ठीक है, तो 2 represents slope and 2 is positive, ठीक है, ताकि से acute angle, राइट? अच्छा, अभी देखो लाइन भी देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं. ये तीनों केस में इफ यू सी तो acute angle ही बन रहा है. समझ में आ रहा है क्या? दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, और ये वाला y को ऊपर कट कर रहा है और ये वाला y को नीचे कट कर रहा है. समझा? तो y को जहां पे कट करते हैं उसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, c पॉजिटिव अगर रहा, इफ c इज पॉजिटिव देन वी से कि इट विल कट इन द पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब यहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को. c नेगेटिव है तो मतलब नीचे कट करेगा. समझ में आ रहा है क्या? इट विल कट इट हियर. मेरा वाला c है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसका मतलब
दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा दिखना चाहिए लाइन मेरा। थोड़ा समझ में आएगी बाउंसर। एक एग्जांपल और लेता हूँ तो समझ में आएगा। एग्जांपल्स लेते हैं। इफ दे गिव मी y इज इक्वल टू लेट्स से -2 + 4, ऐसा इक्वेशन दिया है और बोला है कर्व हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक। तो आई विल से फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन एंड x के बाजू वाला जो टर्म है उसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज m रिप्रेजेंट्स द स्लोप। तो स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लाइन हैज टू गो लाइक दिस, ऑब्ट्यूज एंगल, एंड y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो आई विल मेक एंगल लाइक दिस। सी स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल और y को पॉजिटिव में कट किया। समझ रहा है? ये क्वेश्चन ऐसा होता तो y इज इक्वल टू -2x -4, देन स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल एंड इट हैज टू कट एट द नेगेटिव y एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू कौन सा रहेगा 2x -4, अभी स्लोप पॉजिटिव, intercept negative, like this, acute angle but cuts on the negative y axis. Is making sense? And lastly, y equal to 2x, no intercept, origin से जाएगा, हाँ, और पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, इनको लाइक दिस, ठीक है। लास्टली y इज इक्वल टू -2x if I give you same but origin से जाएगा but negative slope, it makes an obtuse angle, see, acute angle। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो व्हाट इज द बॉटम लाइन? इफ दे गिव मी अ लीनियर इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, तो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसमें जो x के साथ जो टर्म है दैट रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड जो कांस्टेंट है दैट रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। एनी क्वेश्चंस एनीवन? आई हैव टेकन ऑल द केसेस, ठीक है। समझ में आएगा? ये क्यों काम करता है वो बताता हूँ, सुनो। कहाँ पे यूज है फिजिक्स में, कहाँ पे काम आता है वो सुनो। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस की ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR पढ़ा है क्या? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, राइट। इफ दे आस्क मी ड्रॉ ग्राफ ऑफ V वर्सेस I, ऐसे पूछ लिया तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे मैं देख V मतलब y एक्सिस पे ना, तो V की जगह पे मैं y लिखता हूँ, और I जो है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस, और कुछ तो कांस्टेंट है, ठीक है, सम कांस्टेंट लाइक m। तो दिस इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx, मतलब ग्राफ हैज टू बी लाइक दिस। समझा? ग्राफ क्या है? स्लोप पॉजिटिव और नो इंटरसेप्ट पासिंग टू ओरिजिन। समझ में आया क्या? तो इक्वेशन देख के ग्राफ का नेचर समझ में आना चाहिए। इज मेकिंग सेंस? समझा ना? तो व्हाट डिड वी लर्न? लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। इतना समझ लो बस, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लास है फ्रेंड्स, मेरा क्लास है, हो गया लास्ट। कहाँ थे हम लोग? पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So quadratic equation will give me parabola. Highest power of x is 2 here, right? है ना? example क्या होगा? Some random you take y is equal to some 2x square plus 4x plus 6, something of this sort, right? What is the highest power of x? 2, So you get the shape that you get is called as parabola, ठीक है, and it looks like this, देखो, the u, that's parabola, ठीक है, okay, and you should understand these points जहाँ पे वो कट कर रहा है, this is x, this is y, these are your roots of the equation, है ना? these are roots of the equation, किसका? जहाँ y 0 है। अगर x एक्सिस पे कट x है सिर्फ, तो मतलब y नहीं है, ठीक है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 0, राइट? तो y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c to be 0, राइट? तो दिस पॉइंट्स आर नथिंग बट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड यू नो हाउ टू गेट द रूट्स। क्या है? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना? व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिस्क्रिमिनेंट, राइट? इफ दिस वैल्यू इज 0 देन वी हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल वन रूट ना, ठीक है। oops, two equal, so we have equal roots, right? If d is more than 0 then two distinct root, है ना? Two distinct root you'll get. What if d is less than 0? So you get imaginary number, that is part of complex number actually, so you get imaginary roots.
ओके यू शुड नो दैट कि जो इमेजिनरी नंबर है वो ऐसे कुछ लिखता है अपन. सी अंडरस्टैंड दिस एक्स एक्सिस इज वाई एक्सिस राइट. तो रियल नंबर्स को एक्स पे हम लोग प्लॉट करते हैं 0 1 2 एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. दीज आर रियल नंबर्स राइट. इमेजिनरी नंबर को हम वाई पे प्लॉट करते हैं. समझा क्या? तो ये वाई एक्सिस है इस पर इमेजिनरी एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है इस पर रियल एक्सिस. समझा? ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक से पढ़ोगे. मैं तो सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस. तो ऐसा नहीं है कि d लेस देन 0 तुम सॉल्व नहीं करोगे, तुम करोगे ठीक है, बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विल राइट नंबर्स लाइक दिस. ऐसे लिखते हो a प्लस आई बी ऐसा कुछ नंबर होता है. z इज इक्वल टू है ना, i इज इमेजिनरी नंबर ठीक है. इट इज हाँ इट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. समझ में आ रहा है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम विद दिस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इज दिस कि अगर मुझे रूट में ऐसे -2 आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता राइट. मैं बोला करे कुछ नहीं है, कैसे रूट निकाले इसका. तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया रूट -1 इंटू रूट 2 एंड रूट -1 का वैल्यू दे दिया i. तो आई हैव रूट 2i विच इज 1.414i. समझा ना? मतलब तो हमने वो नेगेटिव रूट का भी सॉर्ट कर लिया विद दिस इमेजिनरी नंबर. समझा? तो वो सब पढ़ोगे. मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आने वाला है ये ठीक है. लाइट हाँ टीजर टाइप्स ठीक है. तो छोड़ो इसको. तो इसके बाद डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, पर तुम्हारा मैथ टीचर जरूर करेगा ठीक है. हमको अभी जरूरत नहीं है. दो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन फिजिक्स आल्सो ठीक है. एंड देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर बेटर, स्पेशली प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसी सर्किट्स. एसी सुना है क्या? ठीक है हाँ, उसके प्रॉब्लम्स इससे इजी हो जाते हैं ठीक है. बट देयर इज अल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग इट व्हिच वी लर्न इन एसएचएन. ऑसिलेशन में पढ़ते हैं. थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो जब आएगा तो बताएंगे थोड़ा ठीक है. अभी से टेंशन मत लो सर. बट ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए पैराबोला ओके. एंड ये थोड़ा सा इस जो नॉर्मली हम लोग जो देखेंगे फिजिक्स में पैराबोला वो ऐसा कुछ होगा ठीक है कि y इज इक्वल टू. अच्छा एक और बता दे को, ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है. अगर a पॉजिटिव है तो यू गेट अपवर्ड फेसिंग ठीक है, और अगर a नेगेटिव है तो यू गेट डाउनवर्ड फेसिंग. तो ये जो a का वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है अपने ना. ये जो ये 2 है ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू इक्वेशन लाइक दिस y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, सिर्फ एक बाकी सब नहीं है, तो पैराबोला विल बी लाइक दिस. It starts with the origin ठीक है. If I give you y is equal to minus ax square, you get a parabola downward facing origin में ऐसे ठीक है. If I give you y is equal sorry उल्टा x is equal to a y square, then your parabola का mouth will open on the x axis like this. And if I give you x is equal to minus a y square, it's like this. So looking at the equation, we should be able to judge the curve. तो highest power अगर 2 है okay, then shape will be parabola. That you should know. समझ रहा है कुछ? समझा कुछ? ठीक है. और अगर ऐसा कुछ दिया है जहाँ पे x का टर्म और c का टर्म नहीं है तो पैराबोला भी ऐसा ओके. इट विल नॉट कट ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस कट नहीं करता फिर वो ठीक है. लिख लो.